वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है हम लोग मैथमेटिक्स का लिए हैं और मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, इसमें हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में देखेंगे। मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल अबट्टा में कुल संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्य। और हमको माध्यिका निकालना रहे तो माध्यिका में क्या करेंगे, जो भी संख्या, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा माध्यिका में उसको पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद अगर गिनेंगे कि अगर मान लीजिए विषम संख्या होगा तो बीच वाला माध्यिका कहलाएगा। अगर सम संख्या है, अगर मान लीजिए 4 गो है, जैसे ये 4 है तो ये पहला को छोड़ देंगे और अंतिम से छोड़ देंगे और ये दोनों को जोड़ के किससे भाग कर देंगे, 2 से, वही क्या कहलाएगा, माध्यिका। बहुलक किसे कहते हैं कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर में क्या होता है, 3 गुने में माध्यिका, या इसी को क्या कहेगा, माध्यिका और -2 गुने में माध्य। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन होता है। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि इस जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 4 कितना बार है, 1 बार, 2 कितना बार है, 1 2 3, 2 कितना बार आया, 3 बार, 3 कितना बार है, 1 2, 3 है 2 बार, और 0 है 1 बार, 5 भी 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2, 2 कितना बार आया है, 3 बार। तो जो आंकड़ा में जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ रहता है वही क्या कहलाता है, बहुलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा। देखिए एक होता है निम्न सीमा, एक होता है उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और जोड़ के किससे भाग कर दीजिएगा, 2 से। तो 130 प्लस 110 बटा में 2, जोड़ेंगे कितना जगह, ये 240 बटा में 2, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 0 का 0, तो कितना इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए किसी वितरण के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है, तो बहुलक बराबर में क्या होता है, 3 गुने में माध्यक या माध्यिका, इसको कहते हैं 3 गुने में माध्यक या माध्यिका, माइनस में 2 गुने में माध्य। तो कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी असीमित बटन का माध्य और माध्यिका। देखिए माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है अपना 26.8 और माध्यिका कितना दे रखा है, 27.9। देखिए तभी बताए हैं कि क्या संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर में 3 गुने में माध्यिका और माइनस में 2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 3 और माध्यिका कितना है, 27.9, तो 27.9 माइनस 2 इंटू में माध्य कितना है, 26.8। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27, 7 तिया 21, 2 23 और 3 दूना 6 2 8, कितना आया 83.7, माइनस 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, 2 दूना 4 और 1 5, कितना है 53.6 और 83.7। अब 83.7 में से हम लोग 53.6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0 और 8 में से 5 गया 3, तो कितना है 30.1। इसका बहुलक कितना जाएगा, 30.1। चलते हैं सुंदर पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक, तो जो संख्या, जो आंकड़ा में जो संख्या ज़्यादा बार आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। 3 कितना बार आया, 1 बार, 5 आया है 2 बार, 2 आया है 1 बार, 7 आया है 1 बार और 8 आया है 1 बार, 5 कितना बार आया है, 3 बार, तो बहुलक कौन हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है माध्यिका, तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब देखिए गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है, विषम संख्या, तो 3 को इधर से हटाइए, 3 को इधर से हटाइए, बीच वाला क्या कहलाया जाएगा, माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है इसका समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य में क्या लेते हैं, पहला वाला लेते हैं और अंतिम वाला लेते हैं। तो x प्लस में 12 बटा में 2, तो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 12 बटा में 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस में 6
अब बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका समानांतर माध्य कितना आएगा x + 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक निकालने के लिए, तो देखिए 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं फिर ये क्वेश्चन क्या है बहुलक, तो देखिए 3 कितना बार आया, 1 2 3 बार, और 4 आया है 2 बार, तो बहुलक कौन हो जाएगा, जो ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक कौन हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। 5 संख्याओं, तो पहला 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और कितना संख्या है 5, 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 बट्टा में 5, तो 5 तिया 15, इसका माध्य कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4 6 8, सबको जोड़ दीजिए, और किससे भाग कर देंगे, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 बटा में 4, और 4 पंचे 20, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फिर क्या कर रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 कितना बार है, 1 बार, 3 कितना बार है, 1 2 3, 5 1 बार है, 7 1 बार है, 6, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 3, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्य का 3 गुना, मतलब माध्य का 3 गुना, और माध्य का, देखिए यहाँ पे माध्य नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, मतलब माध्यिका का कितना 3 गुना और माध्य का 2 गुना, ये किसके बराबर होता है, ये यही तो क्या होता है बहुलक, क्या होता है बहुलक, तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से क्या कर रहा है माध्य का निकालने के लिए, तो जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले बढ़ते क्रम लिखेंगे, पहले छोटा कौन 1, उसके बाद 2, उसके बाद कौन 3, उसके बाद कौन 4, उसके बाद कौन 5, उसके बाद 6 कितना बार आया है 2 बार, तो 6 लिखेंगे 2 बार, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, तो बीच वाला क्या कहलाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए परिसर क्या होता है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें अधिकतम मान और माइनस में न्यूनतम मान, तो ये जो परिसर जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसमें अधिकतम मान कितना है 30 और न्यूनतम मान कितना है इसमें 9, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और यही 21 क्या कहलाएगा परिसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर कर रहा है परिसर निकालने के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है 19 और सबसे कम कितना है 10, मतलब सबसे इस आंकड़ा में 13 14 17 19 10 में सबसे ज़्यादा कौन है 19 वाला, और सबसे कम कौन है 10 वाला, तो 19 में से 10 गया तो कितना 9, इसका परिसर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसका क्या क्या कर रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 14 कितना बार है 1 बार, 17 कितना बार है 2 बार, 15 1 बार, 18 1 बार, 19, तो 2 बार कौन आया है 17, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 17, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसका कर रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 9 1 2 3 4, 9 कितना बार है 4 बार, और यही क्या हो जाएगा इसका बहुलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है इसका माध्यक निकालने के लिए, तो फिर देखिए माध्यक का जैसे कहेगा निकालने के लिए, तो पहले इसको बढ़ते क्रम लिखेंगे, सबसे छोटा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, ये इसको क्या कर लिए हम लोग बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से हटाइए और 3 इधर से हटाइए, और बीचे वाला क्या कहलाएगा माध्यक या माध्यिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक निकालने के लिए, तो 2 कितना बार है 1 2 3 बार 2 है, 6 1 बार है, 4 1 बार है, 5 1 बार है, 0 1 बार है, 1 1 बार है, 3 है, तो सबसे ज़्यादा और कौन आया है 2, तो जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उस आंकड़ा में जो ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है बहुलक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से कर रहा है बहुलक, 3 कितना बार है 1 बार, 4 कितना बार है 1 बार, 7 1 2 3, 7 कितना बार आया है 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 7, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या, मतलब 10 क्रिकेट मैच खेला और उसमें विकेट कितना लिया, पहला में 2, दूसरा में 6 4 5 0 2 1 3 2 3, इन आंकड़ों का बहुलक देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है 1 बार लिया, फिर 2 बार, फिर 1 बार लिया 2, फिर 1 बार लिया 2, 2 कितना बार लिया 3 बार, 2 विकेट कितना लिया 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या,
देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में शून्य परिवार को रखकर जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 5 है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 हो गया। इसका माध्य सबको जोड़ देंगे। अब कितना संख्या है, 5 है तो 5 से इसको भाग कर देंगे। 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, 10 बटा के 2, सॉरी 10 बटा कितना 5, 5 दूना 10, तो इसका कितना आ जाएगा माध्य 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इसका कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 70 1 2 बार 70 है, 80 80 एक बार है, 50 1 2 3 बार है, 40 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है 50, कौन आया है 50, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक, देखिए तो 5 एक बार है, 4 एक बार है, 13 एक बार है, 9 1 2 3, 9 कितना बार है 3 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया 9, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक निकालने के लिए 3 कितना बार है 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 3, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है बहुलक, यहाँ पे 2 कितना बार है एक बार, 3 1 2 3 4, 3 कितना बार आया 4 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है बहुलक 1 1 2 2 बार 1 है, 3 1 1 बार 3 है, 5 1 2 3 बार 5 है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है 5, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है इसका बहुलक निकालने के लिए, तो 2 एक बार, 3 1 2 3, सबसे ज़्यादा कौन आया कौन संख्या 3, तो बहुलक कौन हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 65, तो सबसे ज़्यादा इस संख्या में कितना है 30 है, और सबसे कम कितना है 9 है, तो 30 में से 9 गया तो 21, इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान, लगातार प्राकृतिक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो पहला 1 2 3 जोड़ दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6, 6 बटा में 2 3, 3 दूना 6, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका माध्य, तो माध्य कितना तरफ दे रखा है 3 बराबर में सभी संख्या का योगफल, तो x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, अब बट्टा में क्या संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या। अब कोना कानी गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 बराबर में 4 3 7 और 5 12, अब प्लस में x, अब 12 को इधर लाएंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 कितना जाएगा 0, तो इसका मतलब कि x का मान कितना आएगा 0। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका माध्य 7 है, तो 7 बराबर में 4 प्लस में 5 प्लस में 9 प्लस में 11 प्लस में x, अब बट्टा में क्या संख्या 1 2 3 4 5, अब गुना का गुना के 7 बचे 35 बराबर में 4 5 9 9 9 18, 18 और 11, 18 और 11 कितना होगा 29, अब प्लस में x, 29 इधर लाएगा, इधर लाएंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा 35 माइनस 29, और 35 में से 29 गया तो कितना बचेगा ये 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें। देखिए समानांतर माध्य निकालना है, अगर दो संख्या दिया हुआ रहे समानांतर माध्य निकालना रहे तो इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे, तो 25 अब प्लस में 19, अब बट्टा में 2 कितना जाएगा 44 बट्टा में 2, 22 दूना 44, इसका समानांतर माध्य कितना जाएगा 22। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है इसका माध्य, माध्य कितना दे रखा है 6 बराबर में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 और प्लस में x, क्या संख्या है 1 2 3 4 5, तो 6 पंचे 30 बराबर में 4 3 7 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, अब प्लस में x, फिर 29 को इधर लाएंगे तो x बराबर में कितना जाएगा 30 में से 29 गया तो 1, 100 और कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या करा फिर इसका माध्य, माध्य कितना दे रखा है 7, सभी संख्या का योगफल, तो 1 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 5 अब प्लस में 12, अब बट्टा में कुल 1 2 3 4 5, 7 पचे 35 बराबर में 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 12 22, अब प्लस में x, 35 में से 22 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 गया तो 3, अब 3 में से 2 गया तो 1, कितना आएगा इसका मतलब x का मान 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए कौन संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, उसके बाद
किससे भाग कर देंगे 10 से, तो 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 6, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 देखिए फिर से जोड़िए तो 10 सम, अच्छा ये गलती यहाँ पे क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, तो पहला 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 8 18 और 20। अब इसका माध्य इसे क्या निकालना है हमको, मतलब माध्य निकालना है, तो सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे 10 से, किससे भाग कर देंगे 10 से, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा ये 110 अपटा में 10, तो कितना जाएगा 11, इसका माध्य कितना जाएगा मतलब 11। अगर देखिए अगर इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे तो अगर बोलेगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, तो अगर 10 जैसे बोलेगा 20 सम प्राकृतिक संख्या के माध्य निकालना है, तो 20 में कितना जोड़ देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 21। कहेगा 100 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्राकृतिक तो क्या करेंगे 100 + 1 कितना हो जाएगा 101। उसी तरह क्वेश्चन में क्या करा है 10 सम प्राकृतिक संख्या, 10 + में 1 कितना हो जाएगा ये 11, इसका माध्य कितना हो जाएगा 11। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए क्या करा है विषम संख्याओं का माध्य, तो पहला 1 3 5 7 9, 5 हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे 5 से, तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, 25 बटा में 5 50 25, तो इसका माध्य कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए इस तरह से मतलब कि जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव माध्य, माध्यिका और बहुलक से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।